अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की जो बुनियादी 5 इबादतें हैं, यानी शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 की पाँचों इबादतें एक ही ऐसा महीना है जिसमें अदा की जा सकती हैं, और वो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना, यानी बकरीद का महीना, क़ुरबानी वाला महीना। इस महीने की ख़ास बात यह है कि इसमें बंदा कलमे शहादत भी अदा कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, ज़कात भी यानी सदक़ात भी अदा कर सकता है, और अगर साल पूरा हो रहा हो तो वो ज़कात भी अदा कर सकता है। इसी तरह से वो रोज़े भी रख सकता है और इसके साथ साथ हज भी कर सकता है। आप रमज़ानुल मुबारक में इन 5 इबादतों को अगर जमा करना चाहें तो जमा नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के 10 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में इबादतों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा दिन है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन 10 दिनों में नेक आमाल जिस कदर पसंद हैं, किसी और दिन में आमाल इतने पसंद नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स आम दिनों में जिहाद करे तो क्या वो इन दिनों में नेकियां करने वाले से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तब भी नहीं। हाँ, मगर एक शक्ल ये है कि एक शख्स अपना सारा माल, अपनी जान लेकर निकले और अल्लाह की राह में इस तरह से निकले कि फिर वो दोबारा वापस लौट कर घर ना आए, तो वो शख्स अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़िलहिज्जा के महीने के इन 10 दिनों को ऐसे ही गनीमत समझें जैसा कि हमने 2 महीना पहले रमज़ानुल मुबारक के दिनों को अहम और गनीमत समझा था। और गनीमत समझने का मतलब ये है, इससे फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि हम इन दिनों में सबसे पहला काम जो करें वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, और उसके बाद ये कि हम इस महीने के शुरू के 9 दिनों में हो सके तो रोज़े का एहतमाम करें, और ख़ास तौर पर अरफ़ा के दिन के रोज़े का। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम रहे। और इसके अलावा ऐसी सैकड़ों नेकियां हैं जिन्हें हम दिन और रात के किसी भी औकात में कर सकते हैं। वो छोटी छोटी नेकियां जो हम जानते हैं, यानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी से मुस्कुरा कर मिलना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, अजान का जवाब देना, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना, इस्तिंजा जाना तो दुआ पढ़ कर जाना, और जब बाहर आना तब दुआ का एहतमाम करना, मस्जिद जाना तो दुआ पढ़ कर जाना, मस्जिद से बाहर निकलना तो दुआ पढ़ना, खाना खाना तो सुन्नत के मुताबिक खाना, सुन्नत के मुताबिक सोना। इन चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि ये नेक आमाल अल्लाह को इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और दूसरे ये कि इन 10 दिनों के अंदर जब हम नेकियों की आदत डालेंगे तो फिर साल भर हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाएगा। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।